Jai Hind. Today we are going to see chapter 15 Planet Problem of Class 2 English Expressions Book ड्राई फॉरवर्ड पब्लिकेशन। आज हम लोग क्लास 2 की इंग्लिश बुक के चैप्टर 15 की स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि है प्लैनेट प्रॉब्लम। प्लैनेट प्रॉब्लम मीन्स ग्रह की समस्या या ग्रहों की समस्या। इस स्टोरी में हमारे सोलर सिस्टम सौर मंडल के ग्रहों के विषय में चर्चा की गई है। आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर को। प्लैनेट प्रॉब्लम। प्लैनेट प्रॉब्लम मीन्स ग्रह की समस्या या ग्रहों की समस्या। पॉन्डर ओवर। पॉन्डर ओवर मीन्स नीचे जो शब्द दिए गए हैं इस बॉक्स में, उन शब्दों पर हम लोग विचार करेंगे, उनके अर्थों को जानने की समझने की कोशिश करेंगे। पहला शब्द हम लोगों का है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स मीन्स होता है ग्रह या ग्रहों। यहाँ पर एस लगा हुआ है प्लैनेट की स्पेलिंग में, इसलिए हम लोग ग्रहों या ग्रह शब्द प्रयोग कर सकते हैं। ग्रह हम लोग उन सभी पिंडों को कहते हैं, उन सभी हेवनली बॉडीज को कहते हैं, आकाशीय पिंडों को कहते हैं, जो कि किसी न किसी स्टार के चारों तरफ उसका परिक्रमण करते हैं एक निश्चित कक्षा में। उन सभी को हम लोग ग्रह कहते हैं। दूसरा शब्द है यहाँ पर आपका, दूसरा वर्ड है फ्लॉप्ड डाउन। फ्लॉप्ड डाउन मीन्स नीचे गिर गया या नीचे कर लिया। जैसे कभी कभी पेन आपके टेबल पे से नीचे गिर जाता है, तो उसके लिए हम लोग फ्लॉप्ड डाउन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। या कभी कभी जब आप बहुत निराश हो जाते हैं तो आप अपने सर को नीचे झुका देते हैं। जैसे आप टेबल के सामने चेयर पे बैठे हैं, तो अगर आपसे कोई सब्जेक्ट याद करने में मुश्किल हो रही है, आपको मुश्किल हो रहा है कोई विषय याद करने में, तो आप बहुत देर तक पढ़ने के बाद अपने सर को झुका लेते हैं टेबल पे। तो इसके लिए हम लोग इंग्लिश में फ्लॉप्ड डाउन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। फ्लॉप्ड डाउन में नीचे कर लिया या नीचे गिर गया। अगला शब्द है ऑब्टेन। ऑब्टेन मीन्स होता है प्राप्त किया। जैसे आपके क्लास में टेस्ट होता है या एग्ज़ाम होता है, तो आप जो नंबर पाते हैं उसके लिए हम लोग ऑब्टेन्ड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ऑब्टेन है, ऑब्टेन मीन्स प्राप्त किया या पाया। अगला शब्द है ड्रेप्ड। ड्रेप्ड मीन्स होता है आच्छादित, मतलब ढका हुआ। जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ दूसरी चीज़ से ढक दी जाए। जैसे आपके घर में किचन में जो सब्जियां आती हैं, तो उनको आपकी मम्मी, आपके घर पे जो महिलाएं होती हैं किचन में कार्य करती हैं, वे सब्जियों को, खाने पीने की वस्तुओं को ढक के रखती हैं, मतलब ड्रेप्ड करके रखती हैं। ड्रेप्ड मीन्स ढकना या आच्छादित करना। अगला शब्द है कन्फ्यूज। कन्फ्यूज मीन्स होता है दुविधा में या उलझन में। इसके लिए हम लोग संशय या मुश्किल शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर आप दुकान पे गए हैं अपने मदर के साथ, अपनी माता के साथ, और वहाँ पे आपकी माँ ने आपसे बोला कि आप कोई एक चॉकलेट ले लीजिए, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप कौन सा चॉकलेट लें, क्योंकि वहाँ पर दुकान में कई प्रकार के चॉकलेट अवेलेबल रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं। अगला शब्द है इंडिगो। इंडिगो मीन्स नीला। नीला रंग, जिस रंग का हम लोगों का आकाश दिखाई देता है, प्रतीत होता है आकाश के जैसा, जो नीला रंग होता है, उसके लिए हम लोग इंडिगो शब्द का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में। अगला शब्द हम लोगों का है हार्डली। हार्डली मीन्स मुश्किल से या कठिनता से। जैसे अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और कोई क्वेश्चन बहुत कठिन आ गया, तो आप बड़ी मुश्किल से उसका आंसर दे पाते हैं, उसका उत्तर दे पाते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई स्टडी किया होगा तो हार्डली में मुश्किल से या कठिनता से। नेक्स्ट वर्ड है ईयर टू ईयर। ईयर टू ईयर मतलब कान से कान तक। यहाँ पर ईयर टू ईयर में कान से कान तक।
ये इसका शाब्दिक अर्थ है। आइए स्टोरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई हैव गॉट अगेन 5 आउट ऑफ 10। आई विल नेवर बी एबल टू रिमेंबर ऑल 9 प्लैनेट्स सेड मुनिया। मुनिया कहती है कि मैंने फिर से 5 अंक प्राप्त किए हैं 10 में से। मैं कभी भी सभी 9 ग्रहों के नामों को याद करने में समर्थ नहीं हो पाऊंगी, मुनिया ने यह कहा। आगे बोला जा रहा है, मुनिया वॉज वेरी सैड। शी फ्लॉप्ड हर हेड डाउन ऑन टू हर हैंड। मुनिया बहुत उदास थी। शी वॉज वेरी सैड। मुनिया वॉज वेरी सैड मतलब मुनिया बहुत उदास थी। शी फ्लॉप्ड हर हेड डाउन ऑन टू हर हेड। उसने अपना सिर अपने हाथों पर नीचे कर लिया। जैसे अभी हमने आपको बताया था ऊपर, मतलब मुनिया पढ़ रही है, समझ लीजिए टेबल पे, और वो याद नहीं कर पा रही है, तो उसने अपने हाथों को टेबल पर रखा था और उसी के ऊपर अपने हाथों के ऊपर ही अपने सर को कर लिया। तो इसी के लिए यहाँ पर शी फ्लॉप्ड हर हेड डाउन ऑनटू हर हैंड्स प्रयोग किया गया है। ऑनटू मतलब अपने हाथों के ऊपर। टेबल के ऊपर मुनिया ने अपने हाथों को किया और अपने हाथों के ऊपर अपने सर को, क्योंकि मुनिया बहुत उदास थी, क्योंकि मुनिया इस बार भी 10 अंकों में से 5 अंक ही प्राप्त कर सकी थी अपने परीक्षा में, अपने टेस्ट में। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। शी हैड ट्राइड हार्ड फॉर लर्निंग अबाउट द गैलेक्सी। उसने बहुत कोशिश की थी कि वह आकाशगंगा को समझे। आकाशगंगा के विषय को समझने की उसने बहुत कोशिश की थी। एवरी टाइम शी ऑब्टेन्ड लेस मार्क्स इन हर प्लैनेट टेस्ट। हर बार उसे अपने ग्रह परीक्षण में कम अंक प्राप्त हुए, या हर बार जो ग्रहों से संबंधित परीक्षा टेस्ट होती थी उसमें मुनिया को कम ही अंक प्राप्त होते थे। मतलब वो इतनी मेहनत करती थी तो भी उसे पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती थी, उसे कम अंक ही प्राप्त होते थे। द डोरबेल रैंग। दरवाजे की घंटी बजी। इट वॉज हरिया। यह हरिया था। हर नेक्स्ट डोर फ्रेंड। उसके बगल का मित्र, दोस्त। मुनिया के घर के बगल का उसका दोस्त था। मुनिया के घर के बगल में हरिया का घर था, इसलिए यहाँ पर हर नेक्स्ट डोर फ्रेंड शब्द का प्रयोग किया गया है। वाक्य मतलब फ्रेज का प्रयोग किया गया है। तो हरिया मुनिया के घर के बगल में ही रहता था और वही दरवाजे पर आया हुआ था। उसी ने डोरबेल को बजाया, मतलब दरवाजे की घंटी को बजाया था। मुनिया आस्क्ड हिम टू हेल्प हर इन लर्निंग प्लैनेट्स नेम। मुनिया ने अपने बगल के दोस्त, जिसका कि नाम हरिया था, उससे पूछा कि वो उसकी मदद करे ग्रहों के नामों को याद करने में, स्मरण करने में। मुनिया ने हरिया से कहा कि वह उसे ग्रहों के नामों को याद करने में मदद करे। हरिया sat at the table which was draped with Munia's books and notebooks. हरिया मेज के पास बैठ जाता है जो कि मुनिया की किताबों और कॉपियों से ढका हुआ रहता है पूरी तरीके से। मुनिया पढ़ रही थी टेबल पे बैठ के, टेबल के पास चेयर पे बैठ के मुनिया पढ़ रही थी, और उसने टेबल पर अपनी किताबों को और अपनी कॉपियों को फैला कर रखा हुआ था, इस प्रकार कि पूरी मेज की जो ऊपरी सतह थी वह पूरी तरीके से मुनिया की किताबों और कॉपियों से ढक गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में, ये मुनिया है, ये मुनिया के बगल का उसका दोस्त हरिया है। यहाँ पर ये मुनिया का टेबल है, यहाँ पर मुनिया चेयर पे बैठ के पढ़ रही थी। उसके बाद हरिया आ जाता है, दोनों साथ में मिलकर पढ़ने लगते हैं, और यहाँ पर
टेबल पे आप देख सकते हैं मुनिया की सभी किताबें और कॉपियाँ बिखरी पड़ी हैं, मतलब टेबल के ऊपरी सतह को ढक लिया है सभी बुक्स और कॉपीज ने। Tomorrow is again my science test. I get just half marks in this planet test. मुनिया ने कहा कि कल फिर मेरी विज्ञान की परीक्षा है। टेस्ट के लिए हम लोग हिंदी में परीक्षा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए भी हम लोग परीक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं। मुनिया ने कहा कि कल फिर मेरी विज्ञान की परीक्षा है। मुझे इस ग्रह परीक्षण में सिर्फ आधे अंक मिले हैं। यहाँ पर जो प्लैनेट टेस्ट है इसके लिए हम लोगों ने ग्रह परीक्षण शब्द का प्रयोग किया है, या आप इसके लिए ग्रहों से संबंधित परीक्षा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मुनिया ने कहा कि कल मेरा विज्ञान की परीक्षा फिर से है, और जो पीछे पहले इस जो कल होने वाली परीक्षा उसके पहले जो परीक्षाएं हुई थी विज्ञान के, उसमें उसे आधे अंक ही मिले थे, मतलब पूरे अंक में से आधे अंक मिले थे। आगे मुनिया कहती है आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर दिस। आगे मुनिया कहती है कि मुझे इन्हें याद रखना मुश्किल लगता है, मतलब मुझे याद करने में मुश्किल होती है। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, कृपया मेरी मदद करो। मुनिया सेड टू हरिया। ये सभी बातें मुनिया ने हरिया को कहें। हरिया वाज एन इंटेलिजेंट बॉय। हरिया एक होशियार बुद्धिमान लड़का था, बालक था। ही ऑलवेज गॉट फुल मार्क्स इन हिज टेस्ट। वह सदैव हमेशा अपने परीक्षाओं में पूर्ण अंक, मतलब पूरा अंक प्राप्त करता था, पूरा नंबर पाता था। ही explained how using rhymes and songs or making words from other words or sentences can help her to memorize. उसने मतलब हरिया ने मुनिया को समझाया कि कैसे टुक, यहाँ पर जो राइम शब्द है उसके लिए हिंदी में हम लोग टुक शब्द प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर राइम के लिए हिंदी में टुक शब्द का प्रयोग किया जाता है। टुक को इंग्लिश में हम लोग राइम कहते हैं। राइम के लिए आप दूसरा शब्द प्रयोग कर सकते हैं। राइम के लिए हम लोग दूसरा शब्द राइम भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी स्पेलिंग RIME हो सकती है। यहाँ पर जो राइम शब्द दिया गया है उसकी स्पेलिंग यहाँ पर RSYME है। इसके लिए आप दूसरा शब्द RIM भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों शब्दों को हिंदी में हम लोग राइम ही उच्चारण करेंगे, राइम ही दोनों शब्दों का उच्चारण होगा। तो हरिया मुनिया को समझाता है। ही एक्सप्लेन्ड हाउ यूजिंग राइम्स एंड सॉन्ग्स और मेकिंग वर्ड्स फ्रॉम अदर वर्ड्स और सेंटेंसेस कैन हेल्प हर टू मेमोराइज। हरिया मुनिया को समझाता है कि कैसे तुक कविताओं से और गीतों या शब्दों और वाक्यों से दूसरे शब्दों का निर्माण करना याद करने में उसकी मदद कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हरिया समझा रहा है मुनिया को कि कैसे एक शब्द से हम लोग दूसरे शब्द को कनेक्ट करके, लिंक करके, मतलब आपस में एक शब्द को दूसरे शब्द से या एक वाक्य को दूसरे वाक्यों से संबंधित करके उनको आपस में कोई रिलेशन, कोई उनका संबंध बना के हम लोग किसी भी चीज़ को आसानी से, किसी भी विषय को आसानी से याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। मुनिया वाज स्टिल कंफ्यूज। मुनिया अभी भी उलझन में थी। मुनिया को हरिया की ये सभी बातें समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मुनिया अभी भी परेशान थी कि हरिया क्या कह रहा है और ये सभी बातें कैसे होंगी जो हरिया कह रहा है। क्योंकि हरिया अपने क्लास में बहुत हमेशा प्रथम आता था, क्योंकि वह हमेशा पूरे अंक प्राप्त करता था, और जो विद्यार्थी पूरे अंक प्राप्त करता है मतलब वह अपने कक्षा में सबसे तेज होगा और प्रथम ही स्थान प्राप्त करता होगा। तो हरिया तेज
लड़का था, इसलिए मुनिया को उसकी बातें नहीं समझ में आ रही थी कि हरिया क्या कह रहा है और वो क्या कहना चाहता है। और कविताओं के माध्यम से, तुक, गीतों, संगीतों, शब्दों, वाक्यों के माध्यम से हम लोग कैसे किसी को याद रख सकते हैं, किसी विषय को, ये सभी बातें मुनिया को नहीं समझ में आ रही थी हरिया की। उसके बाद हरिया कहता है, हरिया आस्क्ड, यू नो हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन रेनबो। हरिया उसके बाद पूछता है मुनिया से कि तुम जानती हो कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, आप जानती हो? मुनिया से हरिया पूछता है। कौन कौन से हैं ये? आगे हरिया कहता है कि ये कौन से हैं, ये कौन से रंग हैं, क्या तुम बता सकती हो, क्या तुम जानती हो? तब मुनिया कहती है, यस, हाँ, 7 रंग होते हैं। जब मुनिया कहती है कि हाँ वह जानती है 7 रंग होते हैं, तो हरिया उसके बाद उससे पूछता है, व्हिच आर दीज, कौन से हैं ये, कौन कौन से रंग हैं ये, बताओ। तब मुनिया बताती है कि ये रंग हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तब मुनिया कहती है कि ये सभी 7 रंग हैं जो कि इंद्रधनुष रेनबो में पाए जाते हैं, रेनबो में होते हैं। वायलेट के लिए हिंदी में शब्द बैगनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। वायलेट के लिए आप दूसरे शब्द को भी प्रयोग कर सकते हैं, कभी कभी पर्पल वर्ड का भी यूज किया जाता है। पर्पल मीन्स वायलेट या बैगनी, बैगन के रंग का जो रंग होता है उसके लिए हम लोग वायलेट या बैगनी शब्द का प्रयोग करते हैं। कभी कभी वायलेट के लिए हम लोग मरी या स्कारलेट शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। मरी और स्कारलेट मीन्स भी बैगनी, मतलब बैगनी रंग ही होता है, जिसके लिए वायलेट और पर्पल वर्ड भी यूज होता है। दूसरा जो यहाँ पर शब्द है उसका मतलब है इंडिगो। इंडिगो मतलब होता है नीला, ये भी नीला रंग ही है, बैगनी। यहाँ पर जो वायलेट है वो बैगन के जैसे रंग को हम लोग वायलेट कहते हैं, जिसके लिए पर्पल, मरी या स्कारलेट शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो यहाँ पर वर्ड है वो है इंडिगो। इंडिगो मतलब नीला रंग, जो इंडिगो मतलब होता है नीला, गाढ़े नीले रंग के लिए हम लोग इंडिगो शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ये गाढ़ा नीला रंग है, इसके लिए हम लोग इंडिगो शब्द का प्रयोग करते हैं। जो यहाँ पर अगला शब्द है वो है ब्लू। ब्लू मतलब होता है जो आकाश के रंग के जैसा नीला रंग प्रतीत होता है, उस प्रकार के नीले रंग को हम लोग ब्लू कहते हैं। इंडिगो को हम लोग गाढ़ा जो नीला रंग होता है उसके लिए हम लोग इंडिगो शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो आकाश के जैसा नीला रंग होता है जो हल्का होता है उसके लिए हम लोग ब्लू शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला जो शब्द है वो है ग्रीन। ग्रीन के लिए हम लोग वर्डेंट शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। ग्रीन आप सभी को पता है हरा होता है, घास के रंग को हम लोग ग्रीन कलर, ग्रीन रंग कहते हैं। अगला दो शब्द है वो है येलो। येलो मीन्स पीला रंग, सुनहरे सुनहरे रंग को हम लोग येलो कहते हैं, मतलब पीला रंग। अगला अगला जो शब्द है वो है ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स नारंगी रंग को हम लोग ऑरेंज कहते हैं, इसके लिए हम लोग कभी कभी सेफ्रॉन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। सेफ्रॉन मतलब केसरिया रंग को हम लोग ऑरेंज रंग के समान समझ सकते हैं। आखिर में जो शब्द है वो है रेड। रेड आप सभी को पता है लाल रंग को हम लोग रेड कहते हैं। शादी के जोड़े में जब दुल्हन होती है तो उस रंग को हम लोग लाल रंग कहते हैं। लाल रंग को शादी के जोड़े में जो दुल्हन होती है उसको शुभ माना जाता है।
मुनिया कुड हार्डली टेल। ये सभी बातें मुनिया ने बड़ी मुश्किल से बताई हरिया को, क्योंकि हरिया ने मुनिया से पूछा था कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं और ये कौन कौन से रंग होते हैं। तो मुनिया ने ये सभी रंग ऊपर जो दिए हैं बताए, और मुनिया ने ये बड़ी मुश्किल से बताया, मतलब उसको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस आंसर को बताने के लिए हरिया को। आगे हरिया कहता है, दैट्स वेरी गुड, यू टुक टाइम टू थिंक, बट you learn with your you may learn it very easily it is। मुनिया को हरिया कहता है कि दैट्स वेरी गुड, कि यह बहुत अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा बताया। यू टुक टाइम टू थिंक, तुमने सोचने के लिए समय लिया, सोचने में समय लिया। बट इफ यू लर्न विद योर, लेकिन यदि तुम विद योर को याद करती हो, You may learn it very easily, तो तुम शायद इसे और आसानी से याद कर सकती हो। हरिया ने मुनिया को कहा कि यदि तुम विब ग्योर को याद कर लेती हो तो तुम इसे, जो ये कलर्स हैं, इसे और आसानी से याद कर सकती हो। इट इज, यह है। इट इज मतलब यह है, जो कलर है। यहाँ पर विब ग्योर लिखा हुआ है। ऊपर से नीचे आप आएंगे, जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पर विब ग्योर लिखा हुआ है, VIBGYOR। तो सबसे पहले वी फॉर वायोलेट या वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। अगर आप कलर को याद करेंगे एक एक कलर को तो आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आप केवल विब ग्योर याद कर लेते हैं, केवल ये एक वर्ड याद कर लेते हैं, तो आप आसानी से रेनबो के सभी कलर्स को बता सकते हैं। वी से आप विब ग्योर बता सकते हैं, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। आप सभी रंगों को बता सकते हैं इंद्रधनुष के। यहाँ पर इंद्रधनुष की एक आकृति दी हुई है, एक पिक्चर दिया हुआ है, जिसमें कि आप सभी रंगों को देख सकते हैं। जब हरिया ने मुनिया को ये सभी बातें बताई तो मुनिया कहती है, वाओ इट्स सो इजी, बट हाउ टू रिमेम्बर प्लैनेट। मुनिया वाज क्यूरियस नाउ। तब मुनिया कहती है, वाह यह तो बहुत आसान है, लेकिन ग्रहों के नामों को कैसे याद किया जाए, स्मरण किया जाए, इसके बारे में भी बताओ। मुनिया वाज वेरी क्यूरियस मीन मतलब मुनिया बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गई थी, क्योंकि हरिया ने उसको इंद्रधनुष के सभी रंगों को याद करने की एक आसान तरीका बताया, जो कि विब ग्योर शब्द को याद करने से उसको आसानी से सब रंगों के नाम मिल सकते थे। तो इसलिए मुनिया हरिया से और ज़्यादा उम्मीद लगा ली थी कि हरिया उसको कुछ और अच्छे टिप्स, अच्छे तरीके बताएगा विषयों को याद करने के। इसलिए मुनिया वाज क्यूरियस नाउ, मतलब मुनिया बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गई थी इस समय। तब आगे हरिया कहता है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स एंड हरिया स्माइल्ड ईयर टू ईयर। तब हरिया कहते हैं कि मेरी बहुत पढ़ी लिखी माँ ने, मतलब मेरी विद्वान माँ ने अभी तुरंत हम लोगों को नूडल्स एक प्रकार का नाश्ता होता है, जिसके लिए हिंदी में आप सेवई शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। खाने के लिए परोसा, मतलब खाने के लिए दिया। और हरिया ठाके लगाकर हंसने लगा, मतलब पूरी तरीके से खिलखिलाकर खुलकर हंसने लगा। जब मुनिया ने कहा हरिया को कि हरिया ग्रहों के नामों को याद करने के लिए कुछ तरीका बताओ, तब हरिया कहता है कि मेरी बहुत पढ़ी लिखी माँ, मतलब विद्वान माँ ने हम लोगों को खाने के लिए अभी तुरंत ही नूडल्स, सेवई एक प्रकार का जो नाश्ता है नूडल्स, वो परोसा। और यह कहने के बाद हरिया ठाके लगाकर हंसने लगता है, मतलब पूरी खुलकर मुस्कुराकर खिलखिलाकर हंसने लगता है। मुनिया वाज फ्रस्ट्रेटेड नाउ,
व्हाट इज दिस। मुनिया अब निराश हो गई थी क्योंकि मुनिया को लगा कि हरिया उसकी हेल्प करेगा, लेकिन हरिया यहाँ पर मुनिया को लगा कि हरिया उसके साथ मजाक करने लगा है, इसलिए मुनिया फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। मुनिया अब निराश हो गई थी। आगे वह कहती है व्हाट इज दिस, क्या है यह, मजाक क्यों कर रहे हो, क्योंकि हरिया मुनिया के घर आया हुआ था, तो मुनिया के घर हरिया की मम्मी उन लोगों को नूडल्स कैसे दे सकती थी, इसलिए मुनिया बहुत उदास हो गई थी हरिया की इस बात से और कहती है क्या है यह, मजाक क्यों कर रहे हो। तब आगे हरिया कहता है जस्ट रिमेंबर द लाइन एंड यू विल गेट ऑल द प्लैनेट्स नेम इन इट सी। तब हरिया कहता है कि बस लाइन याद रखो और इसमें तुमको सभी ग्रहों के नाम मिलेंगे, देखो। यम यम से सबसे पहले हरिया ने बोला माई, उसके बाद बोला वेरी, उसके बाद एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल। हरिया ने इस प्रकार एक वाक्य बताया था। तो माई का उसने यम ले लिया, वेरी का वी ले लिया, ई एजुकेटेड का ई लिया, मदर का एम लिया गया है, जस्ट का जे, सर्व्ड का एस, अस का यू, नूडल्स का एन, सभी पहले लेटर्स को लिया गया है। ये जो सेंटेंस में शब्द प्रयोग हुए हैं उन सभी शब्दों के प्रथम अक्षरों को, केवल फर्स्ट लेटर्स को लिया गया, जिससे कि ये बन गया। और इसे जो यहाँ पर शब्द लिए गए इनसे हम लोग इनके पहले जो लेटर है उस लेटर से हम लोग सभी ग्रहों के नामों को बना सकते हैं। यम से मरकरी बनाया गया है, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। मरकरी को हिंदी में हम लोग कहते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन सभी ग्रहों को हिंदी में हम लोग इन सभी नामों से जानते हैं। 2006 के पहले सौर मंडल में सोलर सिस्टम में 9 ग्रह होते थे, 9 प्लैनेट्स होते थे, लेकिन 2006 में IAU 2006 में IAU ऑर्गेनाइजेशन ने प्लूटो को एक प्लैनेट मानने से इनकार कर दिया, उसको सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स में सम्मिलित करने से इनकार कर दिया। मतलब IAU मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संस्थान। IAU एक संस्थान है, एक इकाई है जो कि यह निश्चय करता है कि सौरमंडल में मतलब या जो भी हम लोगों का ब्रह्मांड है उसमें जो भी पिंड है उनको किस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा, उनको किस श्रेणी में रखा जाएगा, ये सभी निष्कर्ष IAU द्वारा ही लिए जाते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा ही लिए जाते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जिस प्रकार आपके विद्यालय में आपके प्रिंसिपल ही सब डिसाइड करते हैं, सब निश्चय करते हैं कि कौन अध्यापक कौन सा विषय पढ़ाएगा, कौन अध्यापक विद्यालय में पढ़ाएगा, कौन अध्यापक विद्यालय में नहीं पढ़ाएगा। यह सभी जो निश्चय होते हैं, जो निर्णय होते हैं, वे सभी आपके प्रिंसिपल लेते हैं। तो उसी प्रकार ग्रहों से संबंधित या ब्रह्मांड से की जो पिंड है ब्रह्मांड में उनसे संबंधित जो फैसले जो निर्णय होते हैं वो IAU के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो ये सभी बातें सुनकर ये सभी शब्दों के अर्थों को समझकर उनके संबंधों को समझकर मुनिया बहुत खुश हो जाती है और कहती है वाओ दैट्स ब्रिलियंट शाउटेड मुनिया। तब मुनिया कहती है वाह ये तो बहुत खूब है। मुनिया एकदम खुश हो जाती है, तो वो थोड़ा तेज आवाज़ में ऊंची स्वर में कहती है कि वाह दैट्स ब्रिलियंट। तब मुनिया थोड़ा तेज चिल्लाकर कहती है कि वाह यह तो बहुत खूब है, बहुत बढ़िया है। आई विल नेवर फॉरगेट प्लैनेट्स नेम अगेन। तब मुनिया कहती है मैं ग्रहों के नाम फिर कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है, समाप्त होता है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर अगर आप टेलीग्राम करें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज वाले पोर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।